इस वीडियो में करने वाला हूँ लोकी के सीजन 2 एपिसोड 1 का ब्रेक डाउन। मैं स्टोरी में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सब हम जानते ही हैं। मैं एक ऐसे सवालों का जवाब दूंगा जो कि मेरे मन में भी होंगे और शायद तुम्हारे भी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या लोकी में टाइम ट्रेवलिंग रूल्स को चेंज कर दिया गया है। जैसे कि हमें एंड गेम में बताया गया था कि पास्ट में जाके कोई भी चीज चेंज करने से हमारा फ्यूचर इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी टाइमलाइन बन जाएगी जहाँ पे चीजें डिफरेंट रहेंगी, लेकिन जो मेन टाइमलाइन रहेगी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बट अभी हम क्या देख रहे हैं कि लोकी ने जब ये फ्लोर तोड़ा तो फ्यूचर में भी वो फ्लोर टूटा ही हुआ था। तो क्या टाइम ट्रेवलिंग के रूल्स डिफरेंट है? तो मेरे ख्याल से हाँ भी और ना भी। देखो, यहाँ पे टाइम ट्रेवलिंग के दो रूल लग सकते हैं। पहला जिसमें कि एक लूप चल रहा है और दूसरा बैक टू द फ्यूचर वाला कि अगर तुम पास्ट को चेंज करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर भी चेंज होगा। अब जो पहला लूप वाला है उसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। उसमें हम देखते हैं कि कैसे जब पहली बार हिस्ट्री चल रही होती है, यानी कि जब रॉन, हैरी और हरमाइनी ये तीनों लड़ रहे रहते हैं, तब वहां से एक वेयरवुल्फ चीखता है जिसके कारण लूपिन उसके पीछे जाता है और हमें बाद में ये पता चलता है कि वो हरमाइनी ही थी। और सिमिलरली जब हैरी मर रहा रहता है तब उसे लगता है कि उसके पापा ने उसे बचाया था, बट एक्चुअली में हैरी अपने आप को ही बचाता है। तो ये सारी चीजें एक लूप में चल रही हैं। जब हिस्ट्री पहली बार हुई थी ये तो भी वहीं थे, इसके आगे भी होगी तो भी ये सारी चीजें चलती ही जाएंगी। सिमिलरली शायद ये चीज लोकी में भी हो रही हो, क्योंकि जब पहली बार वो टूटा था तब भी लोकी वहां था और जब आगे भी वो टूटेगा तो वो लोकी से ही टूटेगा। तो ये सारी चीजें शायद एक लूप में है। और दूसरा बैक टू द फ्यूचर वाला। बैक टू द फ्यूचर में कैसा बताया जाता है कि जब मार्टी मैकफ्लाई अपने पास में जाता है और वहाँ चीजें चेंज करता है तो फोटोग्राफ से वो गायब होने लगता है, क्योंकि एक नई फ्यूचर और एक नई टाइमलाइन सेट हो रही होती है वहाँ पे, पहली वाली इरेज होके। बट अगर ऐसा है तो ये उतना फन नहीं है, क्योंकि ये सबसे सिंपल टाइम ट्रेवलिंग है। मेरे हिसाब से अगर रूल्स चेंज ही हो रहे हैं तो ये लूप वाला होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड भी कर देता है और साथ ही साथ तुम अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकते हो। जो होना है वो होगा ही। इफ अगर मान लो ये वाली थ्योरी सही हो जाती है तो क्या एंड गेम का टाइम ट्रेवल गलत हो जाएगा? इसे ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि एंड गेम में जब वो लोग टाइम ट्रेवल कर रहे थे वो बेसिकली टाइम लाइन ट्रेवल कर रहे थे। वो टाइम में पीछे तो जा रहे थे बट एक डिफरेंट टाइम लाइन में, जिसके कारण सीक्रेट टाइम लाइन को कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। इट जस्ट अ थ्योरी, इसे ज्यादा सीरियसली मत लेना। अब दूसरा सवाल आता है कि ये टेम्पोरल लूम एक्चुअली में है क्या, और रॉ टाइम से इनका क्या मतलब है, और टेम्पोरल लूम की जरूरत ही क्या है? तो रियल लाइफ में भी लूम मशीन होती हैं जो कि अलग अलग धागों को लेकर एक बड़ा सा पीस ऑफ क्लॉथ बना देती हैं। ऐसे समझो ये खूब सारी धागों को लेती हैं और एक में समर्ज कर देती हैं। उसी तरह ये जो लूम है वो क्या करता है कि अलग अलग सारी रॉ टाइमलाइंस को लेता है और एक में रिफाइन कर देता है, फिर वो आगे जाके ब्रांच होता है। हमें डॉक्टर स्ट्रेंज में ये बताया गया था कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है पहले से, लोकी के भी। लेकिन मेरे हिसाब से ही रिमेन्स क्या कर रहा था, वो सारी टाइमलाइंस को प्रूव कर रहा था जिसमें कि कैंग के ऐसे वेरिएंट्स आ सकते हैं जो कि उसे डैमेज दे सकते हैं। सारी सारी मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा था। और यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और ये आता है, ये थोड़ा साइड टॉपिक है और मैं एक स्पीड वीडियो बनाने ही वाला हूँ। टाइमलाइंस और मल्टीवर्स के बीच में क्या डिफरेंस है टेम्पोरल लूम के बारे में बात करते हो। तो लूम बेसिकली क्या करता है, अलग अलग टाइमलाइंस को लेता है और एक में पिरो देता है। अब ऐसा इसलिए करता है कि वो टाइमलाइन आउट ऑफ कंट्रोल जाके खुद टीवीए को ही तबाह ना कर दे, क्योंकि टीवी टाइम और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करता है। अगर वो एक ऐसी जगह पे है तो वो श्योरली बहुत डेंजरस होंगी, वहां पे टीवी एग्जिस्ट कर पाए, इसलिए उसको लूम को बनाया गया है। ये मेरे हिसाब से है, मैंने अपने हिसाब से तुम्हें बताया, तुम अपने ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और थर्ड क्वेश्चन आता है कि ये टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर क्या है और कैसे काम करता है? टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो तुम्हें स्पेस टाइम कंटिन्यूम से बाहर जाने के बाद यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो तुम्हें वहां से खींच के उस टाइमलाइन में ले आएगा जहां पे तुम अभी हो, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, जहां से तुमने उस चीज को एक्टिवेट किया था, जिसके कारण तुम्हारी टाइम स्लिपिंग फिक्स हो सकती है। और लास्टली चौथा सवाल आता है कि टीवीए कितना पुराना है, क्योंकि ओबी ने मोबियस से कहा था कि वो लास्ट उससे 400 साल पहले मिला था। अब मेरे हिसाब से टीवीए मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स भी पुराना हो सकता है। इसका कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते हम, क्योंकि वहाँ पे एजिंग की कोई बात ही नहीं आती है। कोई बंदा वहाँ पे एज ही नहीं करता है, जिसके कारण उन्हें ये सब पता ही नहीं चलता है। ये सारे थे वो सवाल जो मेरे मन में चल रहे थे और शायद तुम्हारे भी मन में होंगे। लास्ट में बात करते हैं इस एपिसोड की खास बात की, जो कि है इसकी राइटिंग। इसकी राइटिंग इतनी शानदार थी, मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगा और मैं पूरे टाइम हुक्ड रहा। सीरियस मूवमेंट्स भी थे और साथ ही में जोक्स को इतनी अच्छे तरीके से डाला गया था कि वो सीन की टेंशन को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करते हुए हमें हंसा भी देते हैं। अगर इसी तरह की राइटिंग आगे आने वाले एपिसोड में भी रही तो ये एमसीयू का बेस्ट शो बन जाएगा। तो ये था मेरा ओपिनियन और ब्रेक डाउन लोकी के सीजन 2 एपिसोड 1 को लेके। तुम अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताओ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुम्हें बाद में।